प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र कलाम में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करें। हालेलुया। तो आज का वचन पहला इतिहास अध्याय 16 हम पढ़ेंगे, जिसमें मेरे प्रियो आप जान पाओगे कि परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके लिए, क्या बहुलाट है और परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, आपको किस रीति से परमेश्वर के करीब जाना है, किस रीति से परमेश्वर की आराधना करनी है। ये सब आप इन वचनों के द्वारा समझ पाएंगे और मेरा बिलीव है जब आप इन वचनों पे मनन करेंगे तो आप सेम नहीं रहोगे, आपके जो जीवन है वो सेम नहीं रहेंगे, आप जरूर आशीषित होंगे मेरे प्रियो। तो आइए हम देखते हैं वचन नंबर 8 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे। पहले लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हे उसके दास इस्राएल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं, उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे कि हम उनका धन्यवाद कैसे करें। ये वचन वही हमको बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमेशा धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर का जो धर्म के काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं, जो आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में किए हैं, जो हम देखते हैं, उसका क्या करना है, प्रचार करना है। परमेश्वर के पवित्र नाम पे हमें घमंड होना चाहिए कि प्रभु हमें जानता है। हमें अपनी शारीरिक ताकत पर, हमारे अपनी खूबसूरती पर, जहाँ हम बहुत ही बुद्धिमान हैं, इस चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए। हमें इस बात पे घमंड होना चाहिए कि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, हमारा जो परमेश्वर है वो हमें जानता है। हालेलुया। तो हमें हमेशा परमेश्वर की खोज में लगे रहना चाहिए, हमें उसकी खोज करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारे हृदय हैं वो आनंदित होंगे। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आप याकूब की संतान, आप परमेश्वर के चुने हुए हो। जैसे कि वचन कहता है, वचन नंबर 13, हे उसके दास इज़राइल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो। तो तुम्हें क्या करना है, उसका धन्यवाद करते हुए, हमेशा उसकी आराधना करते हुए, उसकी जय जयकार करते हुए उसके समीप जाना है। जो उसकी वाचा है, जो परमेश्वर ने वाचा ठहराई है हमारे लिए, उसको क्या करना है, स्मरण करना है, याद रखना है और उस पर मनन करना है। सो मेरे प्रियो, आगे वचन नंबर 23 और 24 हम देखेंगे। लिखा है, हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जाति में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है। वह तो सब देवताओं में अधिक भय योग्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है। परमेश्वर के जो शुभ समाचार है वो हमें क्या करना है, सबको सुनाना है। अन्य जातियों में हमें जाना है, उन्हें परमेश्वर के राज्य की बातें बतानी है, परमेश्वर के जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए हैं उसके बारे में बताना है। मेरे प्रियो, हम ज़्यादातर जब हम मसीही लोग इकट्ठे बैठते हैं तो हम आपस में एक दूसरे से परमेश्वर की बातें करते हैं, परमेश्वर के राज्य की बातें करते हैं। हम एक दूसरे के साथ बैठकर परमेश्वर के जो आश्चर्य कर्म किए हैं परमेश्वर ने, उसकी चर्चा करते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन हमसे परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम अन्य जाति के लोगों में जाएं, उन लोगों में जाएं जिन्हें परमेश्वर के बारे में नहीं पता, जिन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं पता। हम उन्हें परमेश्वर की शुभ समाचार सुनाएं और परमेश्वर के वचन उनके साथ बांटें। परमेश्वर की यही बहुलाट है हम सबके जीवन में कि हम परमेश्वर का शुभ समाचार हर जगत के, हर देश के सभी लोगों के पास पहुंचाएं।
क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो आत्महान है मेरे प्रियो। वो सभी देवताओं से बढ़कर सबसे अधिक भय योग्य है मेरे प्रियो। वचन बताता है वो कोई मूर्ति नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने ही स्वर्ग को बनाया है और उस स्वर्ग में बैठने वाला हमारा एक ही परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। हमें उसकी स्तुति करते हुए, शुभ समाचार सुनाते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और आगे वचन नंबर 29 में लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य हो, भेंट लेकर उसके सन्मुख आओ, पवित्रता से शोभ्यमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें परमेश्वर के समीप कैसे जाना है। हमें खाली हाथ नहीं, भेंट लेकर परमेश्वर के समीप जाना चाहिए। हमें धन्यवाद की भेंट और दशवांश परमेश्वर को देना चाहिए मेरे प्रियो। जो भी काम आपके जीवन में परमेश्वर ने किए हैं उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट लेकर परमेश्वर के सामने जाना चाहिए मेरे प्रियो। जब हम किसी बड़े अधिकारी के पास जाते हैं तो हम गिफ्ट तोहफा लेकर जाते हैं कि वो खुश हो सके और हमारी बात को ध्यान से सुन सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर तो आत्महान सामर्थी है। हमें उसके सामने कैसे जाना चाहिए? खाली हाथ नहीं, हमें उनके पास धन्यवाद की भेंट लेकर जाना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में पवित्रता से चलें, खराई से चलें, कि हमारा परमेश्वर आत्म पवित्र है। जब हम पवित्र होकर परमेश्वर के समीप जाएंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के पास हमारी जो प्रार्थनाएं पहुंचती हैं उनके उत्तर हमें जरूर मिलेंगे। इसीलिए अगर आपके जीवन में कुछ गलत है, कुछ पाप है, तो आप उससे बाहर आए मेरे प्रियो। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें उनसे छुड़ा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप बुराई में फंसे रहें और आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाएं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप खराई के साथ, पवित्रताई के साथ आप अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें, ताकि जो परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में हो सके। हालेलुया। आगे वचन नंबर 33 में लिखा है, उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करें, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत ही जल्द, वचन बता रहे हैं, बाइबल बार बार बता रही है, वचन बार बार बता रहे हैं कि परमेश्वर बहुत ही जल्द आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है मेरे प्रियो। इसीलिए अपने आप को पवित्र करो, खराई के साथ चलो, भलाई के साथ चलो और परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर की जय जयकार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ो। क्योंकि जब परमेश्वर आए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन जब हो, वो हमें वैसा ही पाए जैसा वो हमें देखना चाहते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, वचन नंबर 34 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करो हमेशा, क्योंकि वो हमेशा करुणा करने वाला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। इसीलिए हमेशा उसका धन्यवाद करो। वचन नंबर 35 में हम देखेंगे, लिखा है, और ये भी कहो, हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बढ़ाई करें। हालेलुया। वचन कह रहा है कि जब हम परमेश्वर के पास जाएं, हम प्रार्थना करें, तो हमें परमेश्वर से कहना है कि हे परमेश्वर, हमारे उद्धार करने वाले हैं मेरे परमेश्वर, हमारा उद्धार कर, हम पे अपनी करुणा दृष्टि बना। क्योंकि जब आप मांगते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमें देते हैं। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है मेरे प्रियो। वो आत्महान समर्थी और सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वो हमारे हृदयों को जानता है, हम क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो सब उसे पता है। लेकिन वचन कह रहा है कि अगर तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए अगर आप परमेश्वर से कहेंगे कि हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर, हमें अन्य जातियों से छुड़ा, हमें इकट्ठा कर, ताकि जो हम तेरी महिमा करने पाए। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ मांगते हैं मेरे प्रियो, तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर बहुत ही शीघ्र आता है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उलझनों में फंसे रहें, आप परेशानियों में फंसे रहें।
परमेश्वर ने आपको हर गुनाह पाप से आज़ाद किया है। परमेश्वर आपको आनंदित जीवन देना चाहते हैं, इसीलिए आप परमेश्वर के पास जब जाते हैं तो आपको आनंदित जीवन मिलता है, आपको जीवन मिलता है। जीवन का जल जो है वो परमेश्वर के पास है, वो आपको मरने नहीं देता, वो आपको जल पीकर कभी प्यास नहीं लगती, वचन बताता है। इसीलिए आप जीवित परमेश्वर के पास जीवित होकर जाएं। आप ऐसे मुर्दों के समान डर कर सहम कर नहीं, बल्कि ये घमंड करें कि वो हमारा परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है वो हमें जानता है, हम उसकी संतान है। आपको अपने आप पे घमंड नहीं करना, उसकी दया पे, उसके अनुग्रह पे घमंड करना है कि वो हमें जानता है। हालेलुया। और आप इन वचनों को भजन संहिता अध्याय 105 और 106 में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आपको इन वचनों के बारे में बताया जाता है तो पूरे के देखकर बताया जाता है कि कहीं कुछ ऐसा गलत ना हो जो हम अपने दिल से कह दें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के वचनों में त्रोड़ मरोड़ करें। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो लिखा है वही बताना चाहिए, वही बात करनी चाहिए, हमें अपने दिल से कुछ भी नहीं कहना चाहिए। इसीलिए मैं जब भी बात करती हूँ मेरी कोशिश होती है कि आपको वचनों के जरिए ही बता सकूं, समझा सकूं, क्योंकि जितनी समझ परमेश्वर ने मुझे दी है मैं चाहती हूँ कि उसका मैं प्रयोग कर पाऊं और वचनों को आप तक लेके आ सकूं, क्योंकि हमारे परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हुई आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके परिवारों को ब्लेस करे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं, आनंदित रह पाएं। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।